हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मेंडल का यह नियम जो है किस तरह कहता है कि जो एलील्स होते हैं, यानी कोई जीन होगा और जीन में जो एक जीन, मान लिया एक जीन है तो उसमें 2 एलील्स पाए जाएंगे और ये एलील्स किस तरह स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं गैमेट निर्माण के दौरान, और इसको विद कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज के बाद आपको इससे स्वतंत्र अभिवन का नियम, आप सोते हुए जागते हुए जब भी आपके दिमाग में नाम सुनेंगे कि स्वतंत्र अभिवन का नियम, तुरंत आपको दिमाग में पूरा का पूरा पुण्य चक्कर बोर्ड जो है वो भी रिमेम्बर हो जाएगा। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे कराया गया, फिनोटाइप रेशियो किस तरह आता है, 9:3:3:1, और जीनोटाइप भी समझेंगे विद कॉन्सेप्ट कि इसका जीनोटाइप किस तरह निकाला जा सकता है। तो ये डिस्कस करते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम। पहली बात जानेंगे स्वतंत्र अभिवन का नियम, जो मेंडल का तीसरा नियम है। कौन सा है? तीसरा नियम है। और ये मेंडल का जो तीसरा नियम है किस पर आधारित है, कई बार पूछा गया, डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि मेंडल का तीसरा नियम, या पूछ लेगा स्वतंत्र अभिवन का नियम किस पर आधारित है, किस क्रॉस पर आधारित है, या किस संकरण, क्रॉस को हिंदी में यहाँ पर संकरण कहा जाता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किस पर आधारित है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऑलराइट, सी है आर क्रॉस। इसको हिंदी में कहा जाता है द्वि संकर संकरण। राइट, द्वि संकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस को कहा जाता है। अब इसमें आ गया द्वि संकर संकरण। क्या संकरण, यानी इंग्लिश में इसको क्रॉस कहा जाता है, और द्वि संकर क्या होता है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। बहुत ईजी है। इसको अगर द्विसंकर संकरण की परिभाषा देखेंगे तो 2 जीनों की, ठीक है, याद रखिए, 2 जीनों की 2 जोड़ी कारक या एलील्स की वंशागत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि मैं जो एलील कह रहा हूं, जीन क्या क्या होता है। तो जीन वास्तव में जो होता है, मेंडल ने जीन को कारक कहा था। क्या कहा था? जो इस समय जीन जो शब्द दिया था जोहानसन ने दिया था। राइट, तो जीन को जो क्या कहा गया? कारक। किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। कारक किसने कहा? मेंडल ने कहा। राइट, और इसी कारक को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर और हिंदी में कहेंगे कारक। राइट, और प्रेजेंट टाइम, मॉडर्न टाइम में, इस टाइम क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। एक शब्द और मैंने कहा, एलील क्या होते हैं। राइट, क्या कहा मैंने? एलील। तो एलील देखा जाए तो वास्तव में जो जीन होते हैं, या कारक कहिए या फैक्टर कहिए, बात एक है। किसी भी लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ये जोड़ी में पाए जाते हैं। गुणसूत्र भी जोड़ी में पाए जाएंगे और कोई जीन भी जोड़ी में पाए जाएंगे। जैसे हमने कहा, मेंडल ने लंबे मटर के पौधों को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी और उसी का जो है विपर्यासी लक्षण, यानी अपोजिट लक्षण लिया था बौने पौधों के लिए, स्मॉल टी। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि आगे समझाऊंगा तो आप समझें, कैपिटल टी। तो इसमें से एक को हम अगर कहा जाए तो इसको एलील कहेंगे। राइट, यानी इसमें से एक को हम कहेंगे, ये आपका जो कैपिटल टी है, वास्तव में ये जीन है, एक जोड़ी पाए जाते हैं। ये लंबे जो होंगे, लंबे पौधे को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभावी जीन है, तो इसके एक टी को कहा जाएगा एलील। समझ में आई बात? यानी ये कह सकते हैं जीन का वैकल्पिक रूप है। एलील क्या है? जीन का वैकल्पिक रूप है एलील। राइट, तो याद रखिएगा। अब इसकी परिभाषा यहां से सुनिए, ये आपको समझ में आ गया तो परिभाषा क्या होगा? द्विसंकर संकरण का परिभाषा ये होगा कि 2 जोड़ी, अब 2 जोड़ी, अभी समझाऊंगा, 2 जोड़ी जीन के, 2 जोड़ी, यानी कोई भी 2 जीन ले लो, या 2 जीन के, आप 2 जोड़ी कहिए तो 2 जीन कहिए, 2 जीन के 2 जोड़ी कारक, ठीक है, कारक या
फैक्टर कहिए या एलील की वंशागत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण कहलाता है। ऑलराइट, अब इसमें हम जानेंगे कि मेंडल ने स्वतंत्र अभिवन का नियम में क्या किया? द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण पर आधारित यह बात समझ में आया। और मेंडल ने इसको क्रॉस कराने से पहले मटर के दो लक्षण लिए। कौन कौन से लिए? पहला लक्षण, फर्स्ट लक्षण कौन सा लिए इन्होंने? फर्स्ट लक्षण अगर देखा जाए तो मेंडल ने फर्स्ट लक्षण लिया था, इन्होंने सीड से रिलेटेड लिया। तो पहला सीड लिया था इन्होंने कैसा? गोल बीज वाला। कैसा लिया? गोल बीज। यह पहला लक्षण था, गोल बीज। और इसी का अपोजिट जो लक्षण था वो झुर्रीदार। कैसा था? झुर्रीदार बीज था। कैसा था? झुर्रीदार बीज। ये पहला लक्षण लिया। जबकि दूसरा लक्षण क्या लिया था इन्होंने? दूसरा लक्षण लिया था गोल बीज था और कैसा था? पीला था। कैसा था? पीला। और जबकि दूसरा लक्षण इसी का लिया अपोजिट कौन था? हरा, पीला रंग। राइट, तो ये दो लक्षण इन्होंने लिया। किसने? मेंडल ने। यानी यहां पर द्विसंकर क्रॉस का मतलब यह हो गया कि दो लक्षणों की वंशागत का अध्ययन ही द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक, यानी दो लक्षणों की वंशागत का अध्ययन। अब इसको हम क्रॉस करा के देखेंगे और फिर समझेंगे स्वतंत्र अभिवन का नियम कैसे काम करता है। ऑलराइट, जैसे लिया इन्होंने क्या? गोल बीज। तो गोल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर, कैपिटल आर। एक और बात याद रखिएगा, हमेशा चाहे कोई भी जीन होगा हमेशा पेयर में पाया जाएगा। और किसी लक्षण को रिप्रेजेंट करने वाले जो एलील होंगे वो भी हमेशा जोड़ी में होते हैं। तो गोल बीज होगा तो ये दोनों एलील जोड़ी में होंगे, या जिन कहेंगे तो एक जोड़ी। जबकि इसी का अपोजिट इसमें लिया पीला, तो पीला को कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। राइट, अब दूसरा लक्षण इसमें कौन सा लिया? झुर्रीदार बीज, जिसको स्मॉल आर से। जबकि हरा को किससे? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। राइट, अब इसका गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेट। जब आप गैमेट बनाओगे तो गैमेट क्या होगा? कैपिटल आर, क्योंकि अगली पीढ़ी में जब भी जाएंगे तो एक सिंगल एलील जाता है दोनों में से, और इससे कैपिटल वाई। और इससे क्या आप कहेगा? स्मॉल आर और स्मॉल आर। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, राइट, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों लक्षण आपस में आ जाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये जो प्राप्त हुआ क्रॉस कराने पर मेंडल के अनुसार इसको इन्होंने कहा F1 जनरेशन कहा। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी। जब क्रॉस कराया तो हमें यह पता चला कि यह पौधा कैसा है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये पौधा जो है कैसा होगा? गोल पीला बीज वाला होगा। कैसा होगा? गोल पीला बीज वाला होगा। राइट, ये याद रखिए। इसको यहाँ पर आर का मतलब हो जाएगा राउंड, क्या होगा? राउंड। और कैपिटल वाई का मतलब येलो, दो लक्षण। और यहाँ का मतलब हो जाएगा रिंकल्स, और वाई का मतलब स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन। यानी हिंदी में इसको लिखेंगे झुर्रीदार हरा, और इसको कहेंगे गोल और पीला बीज। जब इन दोनों लक्षणों का मेंडल ने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर इन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में जो पीढ़ी प्राप्त हुआ है वो कैसा है? गोल पीला बीज वाला है। मेंडल के अनुसार यह प्रभावी लक्षण था, इस वजह से F1 जनरेशन में ऐसा दिखा। अब यहाँ के बाद कंडीशन फॉलो होगा ये वाला स्वतंत्र अभिवन का नियम। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों लक्षण समझिएगा, इसके लक्षण और इसके लक्षण संयुक्त रूप से आते हैं, और यहाँ पर दो कंडीशन होंगे। अगर कहा जाए कि कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, अगर ये दोनों अलग होते हैं तो या तो इस तरह अलग हो सकते हैं, या कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आई। यानी दो कंडीशन क्या है समझिए, ऐसे नहीं। आप देखिए इसमें पहला कंडीशन कह सकता हूं कि कैपिटल और वाई ये हो सकता है, स्मॉल और वाई ये।
तो ये अगर बनते हैं कंडीशन में तो इसमें दो ही प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे, राइट। कौन सा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। लेकिन जब इसका हम इस नियम के अनुसार देखते हैं, स्वतंत्र विवरण के अनुसार, तो इसमें दूसरा कंडीशन चार प्रकार के गैमेट बनेंगे। जब हम F1 पीढ़ी का सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग का मतलब हो गया सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण हिंदी में, तो जब इसका हम सेल्फिंग कराएंगे तो इससे चार प्रकार के गैमेट बनेंगे। कितने प्रकार के, चार प्रकार के गैमेट। देखिए कौन से, सेल्फिंग कराने पर कैपिटल आर का हम पहले क्रॉस कराएंगे इन दोनों वाई में, पहले कैपिटल वाई में फिर स्मॉल वाई में, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, राइट। दूसरे में कराएंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर का इन दोनों में आप कराओगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई और इसमें करोगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये चार प्रकार के गैमेट बनते हैं। अब इन चार प्रकार के जो गैमेट बने हैं, अब इनका हम चकरबोर्ड के माध्यम से इसको निकालेंगे। चकरबोर्ड जिसका आविष्कार किसने किया था, पुनेट स्क्वायर, कई बार पूछा गया है। उसके माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं और आपको पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। आइए पहले आप इस तरह चकरबोर्ड बनाएंगे जिसमें 16 खाने होंगे। कितने खाने, 16 खाने, राइट। जिसको कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुनेट ने इसकी खोज किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है पुनेट स्क्वायर, राइट। मेल और फीमेल का सिंबल है, ठीक। क्रॉस जब भी होगा तो मेल और फीमेल के साथ होगा। तो यहाँ पर अब ये जो हमने गैमेट बनाया है सेल्फिंग के बाद, F1 जनरेशन का जब सेल्फिंग होता है और इससे गैमेट बनाएंगे तो चार प्रकार के गैमेट बनेंगे। और ये गैमेट हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरा है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। गैमेट अगर बनाना आप जान गए तो आप ये जो है मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम आप कर लेंगे और यही चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल और राइट, सेम प्रोसेस से आप लिखोगे। ये कैपिटल वाई है और स्मॉल आर। अब इसका हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराइए इसका, फिर देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैसे क्रॉस कराएंगे, तो आएगा आपका कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल। जब भी आप क्रॉस कराएंगे तो जो भी आर हो, चाहे कैपिटल आर हो स्मॉल आर, इसको पास पास लिखेंगे और वाई कैपिटल हो या स्मॉल, इसको पहले पास पास लिखेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर तो पहले कैपिटल आर लिखे ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरे का अगर कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, राइट। दूसरा कराओगे कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राइट। और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल और स्मॉल वाई, राइट। इनका चारों में कराया, फिर दूसरे का हम क्या कराएंगे, चारों में क्रॉस कराएंगे। आप साथ साथ कर भी सकते हैं ताकि आपको और समझ में क्लियर आए। दूसरे का क्रॉस कराओगे, राइट। तीसरे का कैपिटल स्मॉल, राइट, स्मॉल स्मॉल। अब तीसरे का इन चारों में कराएंगे, कैपिटल कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। स्मॉल आर कैपिटल और कैपिटल वाई। आप स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई आपको नीचे में घुमा दे रहा हूं ताकि समझ में आए। इसका आप इसमें क्रॉस कराओगे, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
स्मॉल स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट में हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई। अब ये तो हो गया। ठीक, ये आपको पुनेट स्क्वायर के द्वारा डाई हाइब्रिड क्रॉसों में दिखाया 16 खाने। अब इसमें किस तरह आप निकालोगे कि इसमें जो रेशियो आएगा फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो हम पहले लिखते हैं फिनोटाइप रेशियो। कौन सा? फिनोटाइप। और पहचानेंगे कैसे कौन सा फिनोटाइप होगा कैसे जीनोटाइप। पहले हम लिखते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप। और दूसरा होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप, राइट। फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जिसको हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं। मेंडल ने जब खेती किया तो दोनों लक्षणों का अध्ययन किया, फिनोटाइप और जीनोटाइप। यानी बाहर से हमें पता चल रहा था कि इसमें इन्होंने देखा कि क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो कौन कौन से पौधों में गोल और पीला लगा हुआ बीज, और किन में देखा कि झुर्रीदार और हरा लगा हुआ, ये बाहर से दिखते थे। और जीनोटाइप का मतलब जब आंतरिक जीनों का अध्ययन करके पता लगाए। तो हम सबसे पहले फिनोटाइप का, तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन से मटर का जो होगा गोल पीला बीज होगा, कौन झुर्रीदार हरा होगा। तो इसको वेरी सिंपल है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे। जहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई आएगा, क्या आएगा? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? राउंड। राउंड मतलब हो गया गोल बीज, क्या हो जाएगा? गोल। ठीक। और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? येलो। येलो को हिंदी में पीला, यानी गोल पीला। कैसा होगा? गोल पीला, राइट। अब ये देखेंगे इस पुनेट स्क्वायर में जब क्रॉस कराए तो कहां कहां पर एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई आएगा, तो वो सभी बीज होंगे गोल पीला बीज होंगे। अब देखिए जो जो होंगे उसको हम ब्लू से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक कैपिटल है और एक कैपिटल वाई, राइट। यहाँ पर भी एक कैपिटल, यहाँ पर भी है एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपका भी हो गया, यहाँ पर एक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक पाया गया। यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर कैपिटल आर नहीं स्मॉल है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। आप काउंट कर लीजिए, जहां जहां मैंने ब्लू टिक मारा है वहां पर आपको एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखेगा। वो सभी के सभी कैसे बीज होंगे? गोल पीला बीज होंगे। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिनोटाइप में जो रेशियो पहला आएगा 9 रेशियो आएगा, राइट। अब दूसरा निकालेंगे, पहचानेंगे कैसे? जहां पे कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आएगा, क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का मतलब हो गया गोल, क्या हो जाएगा? गोल। और स्मॉल आर नहीं, सॉरी स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन, यानी हरा को। गोल हरा, कैसा बीज होगा? गोल और हरा होगा। अब जहां पे कैपिटल आर एक स्मॉल वाई आता होगा उसको इंडिकेट करेंगे। इसको मैं कर रहा हूं आपको ग्रीन कलर से। देखिए यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, एक स्मॉल आ रहा है, राइट। यहाँ पे भी एक कैपिटल एक स्मॉल आ रहा है, ठीक। यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक। और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। स्मॉल वाई यहाँ पर नहीं आ रहा, कैपिटल यहाँ नहीं आ रहा। तो 1 2 3, तो 3 जहां पर आपको एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई मिलेगा वो बीज होंगे गोल हरा बीज। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 9 रेशियो 3 रेशियो, राइट। अब अगला आपका रेशियो आ जाएगा जो ये पहचानेंगे किससे? एक स्मॉल आर आएगा और एक कैपिटल वाई। स्मॉल आर किसको इंडिकेट कर रहा है? रिंकल्ड, यानी झुर्रीदार। इसको हिंदी में कहते हैं झुर्रीदार, राइट। और कैपिटल वाई किसको? येलो, मतलब पीला को। अब जहां जहां पे एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई आएगा उसे कहेंगे झुर्रीदार पीला। तो एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई देखेंगे, तो एक यहाँ पर आपका आ रहा है स्मॉल आर और कैपिटल। दो नहीं, एक होना चाहिए केवल। दो है तो कोई बात नहीं, आपको केवल एक जरूरी है। यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, एक कैपिटल वाई है। तो इसका अनुपात कितना हो गया?
9:3:3 और लास्ट में जो बच रहा आपको कौन सा, लास्ट वाला, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो आर स्मॉल किसको रिप्रेजेंट करेगा, झुर्रीदार को, झुर्रीदार, और वाई जो स्मॉल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हरा को। तो बीच कैसा होगा, झुर्रीदार हरा होगा, तो इसका अनुपात ये हो गया, राइट। ये हो गया आपको फिनोटाइप। उम्मीद करता हूँ फिनोटाइप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 कैसे आया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में कैसे निकालते हैं, तो जीनोटाइप में हम क्या देखेंगे, जीन देखेंगे, यानी अब एक एक जीन को मैच करेंगे और मैच जो होगा उसी को लिखेंगे उतने बार। अब देखिए कैपिटल आर दोनों को मिलाएंगे, पूरा कैपिटल आर, इसको आपको थोड़ा सा, ये आपको फिनोटाइप समझाने के लिए किया था। अब जीनोटाइप समझते हैं। देखो अब इसमें जितने जीन दिए इनको मैच करेंगे और आपस में सभी को, जैसे यहाँ दिया कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, किसी से मैच हो रहा है, कहीं पर दो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, कहीं नहीं है, केवल सिंगल एक है, तो इसको लिखेंगे जीनोटाइप में 1:, राइट। क्या लिखेंगे, 1:। दूसरा देखो आप, कैपिटल आर दो और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कहीं पर है, यहाँ और यहाँ पर, दोनों जगह है, मैच करोगे तो ये दोनों जगह पाया जाएगा। इसके अलावा कहीं आपको नहीं मिलेगा। दो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात है, यानी 1:2। अगला देखते हैं, अगला है आपको तीसरे नंबर को, देखो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर और दो कैपिटल है, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, ये दोनों आपस में सेम है, यहाँ पर 2:, हो जाएगा, राइट। अगला नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा, देखो अगला आपको ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये आपको जो दिख रहा है ये चारों एकदम सेम है, सभी का जीनोटाइप, राइट। ये और ये 1 2 3 4 मैच कर लो, चारों एकदम सेम है, तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 4:, राइट। अब इसके बाद एक जो यहाँ पर बचा है ये आपका सिंगल है, क्या है, सिंगल। तो अब इसके बाद इसको लिखते हैं, पहले जिस तरह लिख रहा हूँ इसी तरह, पहले इसको लिखेंगे, फिर इस तरह लिखेंगे, फिर इसको और फिर इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, राइट। आप क्रम नहीं बिगाड़ेंगे, क्रम बिगाड़ देंगे तो आपका गलत हो जाएगा रेशियो, क्योंकि जब भी ये लिखने का क्रम है सीक्वेंस है, राइट। इस क्रम को आपको बिगाड़ना नहीं है। फिर अगला आप देखोगे, ये जो आपका है, ये ब्लू से जो मार रहा है इसको, और ये देखोगे आप बिल्कुल क्या है, सेम है, ये और ये, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई यहाँ पर सेम है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात। फिर इसके बाद इसको जो ये आप बचा है, दो स्मॉल आर है और दो कैपिटल, ये भी कहीं पर नहीं है, तो इसको भी आप 1 लिखोगे, राइट। अब इसके बाद जो आपका बचेगा ये वाला, ये और ये दोनों आपका आपस में क्या सेम है, दो स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो ये आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लास्ट में ये आपका सिंगल है, ये भी कहीं पर नहीं है। तो अब जीनोटाइप आपको समझ में आ गया कि जीनोटाइप और ये क्रम है, जिस तरह लिखा हूं यही आपको क्रम होना चाहिए। अब क्या आया, 1:2 2:2 4:1 1:2 1:2 1:1, ये आपको जीनोटाइप हो गया। अब थोड़ा सा एक और बात समझ लेते हैं, क्योंकि इसको स्वतंत्र अभिवन का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए कहा जाता है स्वतंत्र अभिवन का नियम कि दो जीनों की वंशागत जब भी होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीन है, यहाँ पर 2 जीन वहां पर 2 जीन, तो 2 जीनों की वंशागत में प्रत्येक जीन, अब यहाँ पर राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक जोड़ी जीन, और येलो पे एक जोड़ी जीन, और यहाँ पे एक एक जोड़ी जीन है, तो प्रत्येक जीन के दोनों एलील, एलील का मतलब ये, ठीक है, एक आर आया एक वाई, ये दोनों एलील हुआ, तो दोनों एलील के युग्मक निर्माण, ये युग्मक हुआ, दोनों से एलील आया, युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, इसके जीन और दूसरे जीन एक दूसरे से क्या होते,
स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। और इसका बेस्ट यहाँ पर दिखता है, क्योंकि यहाँ पर इसके और इसके लक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। जब गैमेट निर्माण होते हैं तो गैमेट निर्माण में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये जितने जीन हैं, ठीक है, और जीन के सभी क्या है, एलील हैं। और जितने एलील होते हैं, क्योंकि ये दो जीनों से आए, यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या, दो जीन, यहाँ पर दो जीन, और दोनों जीनों को क्या करते हैं, एक एक जोड़ी एलील है, ठीक है। ये दोनों एलील जो थे युग्मक निर्माण के समय क्या होते हैं, दूसरी जीन से, दूसरी जीन का मतलब इससे। और यहाँ पर जैसे दिया हूं क्या, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो ये दोनों अलग अलग जीन से आए हैं। और जब गैमेट निर्माण होता है तो गैमेट निर्माण के समय ये सभी के सभी जो होंगे स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसे कहा गया स्वतंत्र ह्यूवन का नियम कहा जाता है, क्योंकि गैमेट निर्माण के समय बिना एक दूसरे को प्रभावित किए का मतलब ये हो गया कि कोई लक्षण किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे को क्या है, प्रभावित नहीं करती। ये देखने को मिलता है यहाँ पर कैसे, जैसे कैपिटल आर है तो ये हमेशा सीड का जो शेप है वो गोल रख रहा है, कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ से ये कैपिटल है, राउंड आया। जबकि यहाँ पर कैपिटल वाई आया है तो क्या कर रहा है, वो उसको पीला रंग दे रहा है, ठीक है। जबकि दूसरे के साथ जैसे स्मॉल वाई है तो उसका बिहेवियर क्या, झुर्रीदार, रिंकल, तो वो झुर्रीदारी कर रहा कैपिटल वाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब होगा कि कोई भी जीन से जो एलील आते हैं गैमेट निर्माण के समय स्वतंत्र हो जाते हैं। जब इसका हम F2 जनरेशन में अगर इसका कराते हैं तो इसमें भी कोई भी एलील होंगे, यानी जीन के कोई भी एलील एक दूसरे के लक्षण को प्रभावित किए बिना क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है स्वतंत्र अभिवन का नियम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जीनोटाइप फिनोटाइप किसे कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस पर ये आधारित है। और मेंडल का जो तीसरा नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ओके, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।